हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट्स को कर रहे हैं, जिसमें कल हमने 7 तक अपने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे हिंदी के। आज हम 8th प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, वहां पे जाके आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर A B C D जो भी आपको लगता है वो आंसर आप देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अवयवी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में हमारा अवयवी भाव समास है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है या अवयवी भाव है? जब हमने पीवाईक्यूज करे थे ना, तो हमने समास, संधि, इन सब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा करे थे। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन हो जा रहे होंगे। तो द्वंद्व समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76, हाँ ठीक है, ओके। 78 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आपको इनमें से बताना है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय या भव सागर। बताइए, 78 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? चतुरानन नहीं है। वेरी गुड। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स यानी आपको रिक्त स्थान भरना है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प आपने बताना है। वर्तमान, आई थिंक ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, बट चलिए मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, थोड़ा ब्लर है ये क्वेश्चन। वर्तमान डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। वर्तमान क्या आएगा? व्यवस्था आएगा, संदर्भ आएगा, घटनाओं आएगा, परंपरा आएगा। तो वर्तमान व्यवस्था आएगा, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। सप्रमाण सहित तो कुछ होता ही नहीं है, और ये भी सुनने में गलत लग रहा है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, नहीं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक में होनी चाहिए। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। इस ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, रचना होती है ना। ग्रंथ की रचना होती है, ये रचना आएगा इसमें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं होंगे, रेशमी कपड़े होंगे। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, हमने करा हुआ है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। तुम्हारी दृष्टि अपनी पुस्तक पे होनी चाहिए, तो अपनी आएगा इधर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वह चाहे भले ही ना आए, पर तुम्हें आना होगा। आपको A B C D जो भी आपको सही आंसर लगता है इसका आपने बताना है। और ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, तो ये हमने करा हुआ है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 83 क्वेश्चन। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरीके का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लग गई, तो ये किस तरीके का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। दो वाक्य को जोड़ा हुआ है ना, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश का अंश शब्द का अर्थ है। आपको इस शब्द का अर्थ बताना है। अंश का हिस्सा, भाग, अंश या कंधा। तो जो ये अंश है इसका मतलब होता है कंधा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 क्वेश्चन, हिमवान का पर्याय है। हिमवान का पर्यायवाची आपने बताना है। हिमवर्षा, हिमाद्री या हिम मानव। तो हिमवान का जो पर्यायवाची होगा वो होगा हिमाद्री। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द का विलोम शब्द हमने बताना है, मतलब विपरार्थी शब्द बताना है। नूतन, नूतन का मतलब होता है नया, तो इसका जो अपोजिट होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा? नवीन होगा, पुरातन होगा, नया होगा या नीरस होगा। तो नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द का
विपरार्थी अर्थ बताइए, मतलब इसका भी विलोम बताना है हमने। अशांत का क्या होगा? क्रोध होगा, प्रमाद होगा, अमोद होगा या शांत होगा? तो अशांत का शांत हो जाएगा, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88। आदि से अंत तक उसे क्या कहा जाता है? आद्योपांत कहा जाता है, आदि कहा जाता है, दिगंत कहा जाता है, अंति कहा जाता है। तो आदि से अंत तक इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है आद्योपांत, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो दिगंत क्या होता है? दिशा का अंत, है ना, दिशा का अंत हो जाएगा दिगंत। 89 क्वेश्चन है हमारा, जिसके बराबर कोई ना हो क्या कहा है, क्या कहा जाएगा उसे? विलक्षण कहेंगे, अनुपम कहेंगे, असाधारण कहेंगे या लोकातीत कहेंगे? जिसके बराबर कोई ना हो तो वो क्या है? वो अनुपम हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी या चरित्रहीन? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो इसका हो जाएगा सिद्धांतहीन, है ना, सिद्धांतहीन हो जाएगा कि आपका मतलब कहीं भी चले गए, सिद्धांत नहीं है आपका कोई, तो 90 का बी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊंट कितना बड़ा होता है ना, तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, मतलब वो कुछ भी कर ले दिख तो जाएगा वैसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 92 क्वेश्चन। ओछे की प्रीति बालू की भीति, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। बालू की दीवार कमजोर होती है, ऊ- ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, या बालू ओछा पदार्थ होता है? तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 92 का आंसर हो जाएगा ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी बालू की दीवार की भांति ओछे लोग का प्रेम अस्थायी होता है। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन। सबे दिन होत न एक समाना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सबे दिन होत न एक समाना, मतलब सब दिन एक समान नहीं होते, है ना, तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या बनेगा? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, या समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है? तो क्या हो जाएगा? सबे दिन होत ना एक समान, हर दिन एक जैसा नहीं होता, मतलब समय परिवर्तनशील है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पत्तल में खाना खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है, हमें इस कहावत का अर्थ बताना है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कृतघ्न होना, मतलब किसी के लिए कृतज्ञ नहीं होना, है ना, किसने आपकी इतनी हेल्प करी फिर भी उपकार नहीं मानना, कहने का मतलब ऐसा है। 95 क्वेश्चन। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, शीघ्र लिखा हुआ है, शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, अधगल अतजल गगरी छलकत जाए, होता छना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीति भालू की बीती। अभी तो हमने ये चीज पढ़ी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 96। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सबने पढ़ी होगी अपने बचपन में, है ना, तो किस रस का उदाहरण है ये? तो ये किस रस का उदाहरण है? वीर रस का, रौद्र रस का, करुण रस का या अद्भुत रस का? तो किस रस का उदाहरण है ये? वीर रस का उदाहरण है, 96 का ये हो जाएगा। 97 क्वेश्चन। तुलसीदास के रचनाकर है, तुलसीदास के कौन रचनाकर हैं? केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास वर्मा, महादेवी वर्मा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास के रचनाकर कौन है? तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 20 का सही आंसर हो जाएगा, एक खंड काव्य है। ठीक है, चलिए 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, सुषमा वेदी, सुषमा होगा ये, सुषमा नहीं है, सुषमा है, सुषमा वेदी, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी। तो अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? ये है किसकी? प्रभा खेतान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? दादू का, नानक का, रैदास का या कबीर का? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? रैदास का वाक्य है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करेंगे। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? निमंत्रण पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक या ज्ञापन? पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण कराने के लिए क्या होता है? अनुस्मारक। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने बचे हुए 25 क्वेश्चन भी करे हैं। ठीक है, तो आज हमारा 8th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और जिसने अभी तक पीवाईक्यूज वगैरह नहीं करे हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आप वहाँ जाके चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको बीएड एग्जाम से रिलेटेड आपकी सारी प्लेलिस्ट वहीं मिल जाएगी। आपके पीवाईक्यूज भी वहीं मिलेंगे, आपके जितने मॉडल पेपर्स होते हैं सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।